नमस्कार, मैं केशव राय। 10वें अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में हम खजुराहो में हैं और आज जो अतिथि हैं खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जिनका वक्तव्य भी है और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा, पंकज झा जी। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार केशव जी। पंकज झा जी टेलीविज़न, फिल्म और इन दिनों वेब सीरीज में भी अच्छे अच्छे रोल कर रहे हैं और एक बहुत ही ऐसा किरदार है जो घर घर में लोगों के दिल और दिमाग में बसा हुआ है। जैसे कि कल हम हवाई अड्डे पर थे तो सारे अधिकारी लोग टूट पड़े फ़ोटो खिंचाने के लिए और विधायक जी कहने लगे। तो आज हम पंकज जी से बातचीत करेंगे। तो सर, जो आपकी यात्रा है, रंगमंच की यात्रा, टेलीविज़न की यात्रा, फिल्मों की यात्रा और इन दिनों वेब सीरीज़ की यात्रा, और ये तो आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताएं सर। यात्रा, मैं सहरसा बिहार का रहने वाला हूँ। फिर मैं वहाँ से पटना आर्ट कॉलेज आ गया। फिर वहाँ से दिल्ली मंडी हाउस। फिर मंडी हाउस में मुझे बंसी कौल मिले, जो एनएसडी के प्रोफेसर अभी तो नहीं है वो दुनिया में। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया एनएसडी रेपेट्री के लिए। फिर मैं वहाँ गया और 5 साल में वहाँ पे एनएसडी रेपेट्री में रहा बतौर अभिनेता। फिर वहाँ पे मीरा नायर आई थी मानसून वेडिंग का कास्टिंग करने के लिए, तो 200-250 लोगों के बीच से उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। क्या बात, वाह। मुझे नसीर भाई बहुत पसंद थे, तो जब मीरा ने मुझे सेलेक्ट किया तो फिर हम मुंबई आए। नसीर भाई के घर पे हमने 1 सप्ताह का वर्कशॉप किया। उसके बाद हम 2000 में मुंबई आ गए। सबसे पहला कॉल राम गोपाल वर्मा के यहाँ से आया कंपनी का। क्या बात। उसके बाद सुधीर मिश्रा, उन दिनों स्वानंद किरकिरे मेरे साथ में ही रहते थे, तो सुधीर मिश्रा की फिल्म थी चमेली, करीना कपूर वाली, उसमें काम मिला। उसके बाद फिर वहाँ अनुराग मिला, फिर अनुराग गुलाल के लिए ब्लैक फ्राइडे, फिर मनीषा की मातृभूमि। उसके बाद से सिलसिला की केतन मेहता की, अपना ये मंगल पांडे, फिर ऐसे करते करते कम से कम 50 फिल्में करी। और मैं प्रदीप सरकार जी के साथ में कम से कम 50 कमर्शियल ऐड किया हूँ। उसके बाद एक मेरा सीरियल था काशी, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ। और उसके बाद अतरंगी रे आई थी अक्षय वाली, और वो सारा अली खान वाली। उसके बाद अभी ये पंचायत आया है, जो जिसके वजह से मतलब भारत में नहीं, भारत के बाहर भी मतलब लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हम आपको इतना प्यार करते हैं। एक बार कभी कोई बोलते इटली आओ, कभी को हम लोग सब इंडियन लोग यहाँ पे रहते हैं। तभी पूरी दुनिया जहाँ भी जाते हैं सब लोग विधायक जी। और बहुत ही लोग, बहुत ऐसा नहीं कि मैं फिल्म में काम करता हूँ इसीलिए मेरे करीब आते हैं। उनको बहुत कुछ सुंदर इंटरटेनमेंट के नाम पे जो लोगों को तो वैसे भी फुहड़ सिनेमा और उस तरह का भी चीज़ परोसा गया है। बट ये पंचायत के बाद से जो मुझे लोग ना, उनको लगता है कि हमने अगर किसी वेब सीरीज़ को देखने में अगर टाइम लगाया है तो मुझे रिटर्न में भी कुछ बहुत अच्छा मिला है। तो लोग बहुत ही प्रेम दे रहे हैं और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, समय का, सबका, आपका भी। आप रंगमंच से भी हैं और एनएसडी से हैं, तो जब भी कोई आपको प्रस्ताव आता है तो आप फिल्म में अपना किरदार बड़ा नहीं देखते होंगे। मुझे लगता है वो किरदार छोटा हो लेकिन कितना दमदार है, क्या असरदार है, किस तरह से आप नहीं, सेट वो करते हैं। ऐसा है किरदार, जब भी जैसे पंचायत का ही ले लीजिए, पंचायत का जो विधायक का करेक्टर है उसमें वो सिर्फ लिखा, अगर मैं सिंपल जाके लाइन बोल देता तो ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। फिर मैं अपना, चूंकि वो जो लिखा होता है वो लिखा से रेफरेंस होता है, मैं अपना सब कुछ उसमें डालता हूँ। मेरा सारा डायलॉग, इवन जो सीजन 3 में वो अपना रघुवीर यादव बोलते हैं कि हम ये आना है तो आइए, पैसा देना है तो दीजिए, लेकिन हम गाली नहीं सुनेंगे। तो नेचुरली मैंने इम्प्रोवाइज़ किया था कि गाली नहीं सुनेंगे तो क्या गज़ल सुनेंगे। और ये डायलॉग इतना हिट हुआ है हर जगह। तो ये जो ह्यूमर है ना, ये जो एक, चूँकि वो उसको, उस कैरेक्टर को मुझे अगर सीरियस, चूँकि ज़िंदगी ऑलरेडी सीरियस है, तो उसको मैंने ह्यूमर डाल के जो इतना खूबसूरत बनाया है, उसके पीछे मेरी पूरी जर्नी है। उसके लिए मैंने अपने ऊपर काम किया है सारे, मतलब मैं ओशो आश्रम जाता हूँ वहाँ पे थेरेपी लेने के लिए। तो मुझे आउट ऑफ इंडिया के जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, रसिया के, ऑस्ट्रिया के, उन लोगों से मेरी मीटिंग हुई है, थेरेपी लिया हूँ, तब जाके आज वो मेरे काम में निखार आया है। ऐसा तो इस तरह के जो किरदार में आप अपना जोड़ते हैं तो उस समय के सेट पे जोड़ते हैं या आप डायरेक्टर के साथ जब सिटिंग होती है। नहीं, मैं इम्प्रोवाइज, जब हम जाते हैं सेट पे, तो जब हम सीन करते हैं तो मुझे कोई डायरेक्टर कभी ये नहीं बोलता है कि नहीं नहीं ये मत कीजिए। क्या बात। उनको लगता है कि हमने इतना मांगा था, आपने इतना वाह, दिया है। ये बात। इवन वो गुलाल में मेरा डायलॉग इम्प्रोवाइज जो काफ़ी लोगों ने सराहा है, मैं बोलता हूँ कि तू इतना लंबा कैसा हो गया बे, तेरे को किसी ने रोका नहीं क्या। तो ओह, क्या। ये जो सबटेक्स्ट वाला जो इम्प्रोवाइजेशन होता है ना, जो कि
मैं उसका तिग्मांशु का सुन रहा था कि जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो अंग्रेजी में घर में बात करते हैं और दोस्तों से भी अंग्रेजी में बात करते हैं और हिंदी सिनेमा करते हैं, तो वो इम्प्रोवाइज़ ही नहीं कर पाते। तो वो जो मेरी जो खूबसूरती है वो चीज़ों को चार चांद लगाने की, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे सेट पे सारे एक्टर लोग बोलते हैं। इवन पंचायत कर रहा था तो पंचायत के एक्टर आते थे रात में कि सर आप ऐसे कैसे कर लेते हो, इतना फियरलेस, इतना इतना सटीक इम्प्रोवाइज़ कैसे करते हो। मैं बोला इसके पीछे मेरा काम किया हुआ है, जो भी है ऐसा। सर टेलीविज़न को तो राइटर का माध्यम माना जाता है और फिल्मों को डायरेक्टर का माध्यम माना जाता है, और ये जो वेब सीरीज है इसको किसका माध्यम माना है? ये वेब सीरीज जो है, अभी जो वेब सीरीज आया है वो सबसे पहले तो इसका स्क्रिप्ट हीरो होता है। अगर स्क्रिप्ट में वो बात है, क्योंकि अभी लोगों को ना अभी दो चीज़ें बट गई। जैसे अभी ऑर्गेनिक खाना, लोग ऑर्गेनिक खाना पसंद करते हैं, हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो गए हैं। हाइब्रिड खाना अभी लोग नहीं खाते हैं, वो मना करते हैं कि उसमें कुछ इंजेक्शन दिया हुआ है, इसमें कुछ खाद डाला हुआ है, इसमें कुछ केमिकल डाला हुआ है। उसी तरह से हम लोग ना ऑर्गेनिक अभिनेता हैं, तो अभी जो हाइब्रिड अभिनेता जो है अभी इंडस्ट्री में, तो उनको लोग थोड़ा सा अवॉइड करने लगे हैं, उनकी फिल्में नहीं चल रही है। उसका कारण भी है क्योंकि सिनेमा, एक आदमी अपनी पूरी फैमिली को लेकर थिएटर जाता है देखने के लिए, सब लोग रहते हैं, पूरा दिन जाता है। और अगर आप मतलब फुहड़ सिनेमा और बिना सिर पैर का सिनेमा दिखाओगे तो धीरे धीरे लोग, इसलिए पंचायत जब आया तो लोग मुझे बोलते हैं, लोग हमारे घर में दिन भर पंचायत चलता है, मतलब हम 5-5 6-6 बार देख चुके हैं, लेकिन मन नहीं भरता है। तो वो जो ऑर्गेनिक है ना, वो जो ऑथेंटिक है ना, इसीलिए लोग हमको लाइक करते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है स्क्रिप्ट, फिर एक्टर। ये जो वेब सीरीज है सर, इसमें एक तो ओवरनाइट एक कलाकार स्टार हो जाता है, वर्ल्ड वाइड राइटर हो जाता है, डायरेक्टर हो जाता है, तो ये जो कहानी का जो नयापन है, चाहे गांव की कहानी हो चाहे पंचायत हो, नयापन तो है वेब सीरीज में। हाँ, नयापन है ना। जी। और नयापन यही है, नयापन ये पंचायत आने के बाद नयापन है ही। लोग इतने झूठे हो गए, वो कोविड का वो है, कोविड में जब 2 साल का जो लोगों ने सेल्फ एनालिसिस किया है, पूरे वर्ल्ड जो है ना, कलेक्टिव सेल्फ एनालिसिस हुआ है, उसमें से ये पंचायत आया है। लोग पता नहीं किस दुनिया में चले गए थे, तो गो स्टैचू हुआ, सब लोग रुके, उस बीच में ये धीरे से पंचायत आया। लोगों को लगा अरे, सबको अपना गांव याद आया, सबको अपना लैंडस्केप याद आया, वो खेत याद आया, वो गांव का एक आदमी से संवाद जो भी है, तो तभी लोग इतना लाइक किए हैं पंचायत को। अगर हम 30 साल या 25 साल पहले जाते हैं पीछे, वो सिनेमा, वो दर्शक और आज का दर्शक, आज का सिनेमा कितना बदलाव महसूस करता है? वो बदल रहा है। पहले एक मोनोपोली थी सिनेमा में, बॉलीवुड में कुछ खास लोग थे जिनका कॉकस था, जिनका ये था कि हम लोग भी जब अपने शहर में रहते थे, सिनेमा देखने जाते थे, तो हमको लगता था एक्टरों को देख के, खैर मुझे तो ये देख के लगता था कि क्या कर रहा है, मैं ये तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन हमको लगता था बहुत बड़ी बात है सिनेमा में काम करना, ये करना। अभी हम राजपाल के साथ एक फिल्म करके आए हैं, अभी घोड़ी चढ़ के आएंगे। वही हमारी बात हो रही थी कि लोगों ने इतना ज़्यादा इसको हाइप कर दिया है एक्टर होने को, ये ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सिंपल मेरे लिए सिनेमा में काम करना ऐसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे मैं खाना खाता हूँ, इसलिए मैं उसको कैरी नहीं करता हूँ कि आई एम स्पेशल। तो मुझसे लोगों को मिलके भी अच्छा लगता है कि इतना ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड नहीं है, कुछ है नहीं, उसको बहुत बड़ा हाइप दे दिया है। इसलिए इस फील्ड के एक्टर लोग थोड़ा नकली भी हो जाते हैं, फेक भी हो जाते हैं। 2-3 सिनेमा करने के बाद वो लोगों से कट जाते हैं, ज़मीन से कट जाते हैं। तो मेरा लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो मेरा ये भी मैसेज मैं देता हूँ कि मतलब एवरीवन, मैं बोलता हूँ कि जो लाइफ को सेलिब्रेट करता है वो सेलिब्रिटी है। सिनेमा में काम करने से सेलिब्रिटी नहीं होता है कोई। जी ऐसा सर, एक दुनिया आपकी एनएसडी की दुनिया, जहाँ रोड पर आप नाटक करते हैं, कई जगह जब नाटक करने जाते हैं धर्मशाला में ठहरते हैं, और वहाँ का एक्टर जब फिल्म इंडस्ट्री में आता है तो 7 स्टार होटल, 5 बड़ी बड़ी मर्सिडीज, BMW सब लगी रहती है, और उसका वो फिर आदी भी हो जाता है। अगर वहाँ पर उसको वो कोई सुविधा नहीं मिले तो वो ये कहता है यार देखो ये अब स्टेटस है, ये मेंटेन हमें भी करना पड़ेगा, आप भी करिए, इसमें कोई समझौता नहीं, क्योंकि बड़ा व्यापार है यहाँ पर, बिजनेस, करोड़ों की फिल्म बनती है, तो वो मानसिकता बदल जाती है। वैसी मानसिकता बदलना भी चाहिए। सही, आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ रहते हो। बुद्ध महल छोड़ के आ गए और भिक्षु बन गए और हाथ में चावल लिए घूम रहे थे, लेकिन बुद्ध के होने में कोई थोड़ी फर्क पड़ा। बुद्ध तो बुद्ध ही थे ना।
आप BMW में हो या होटल में हो, या डिपेंड करता है कि लेकिन वो एक भाषा होती है संसार की। अगर वो भाषा आपकी नहीं आती है ना, तो लोगों को खुद का ही रिस्पेक्ट नहीं, आपका रिस्पेक्ट क्या करेंगे। तो वो एक सुविधा नहीं है, वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो एक